नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। परवाह देश की में हम फिर हाजिर हैं एक ऐसे मुद्दे के साथ जिसका वास्ता हर हिंदुस्तानी से है। हमारी धरती के 71% हिस्से पर समंदर फैले हुए हैं, जो जरूरी भी है। समुद्रों से ही दुनिया का मौसम तय होता है, बारिश होती है, गर्मी पड़ती है। धरती पर जिंदगी की बुनियाद समंदर से ही पड़ी थी और मौजूदा वक्त में भी करोड़ों लोगों की जिंदगी समंदर से ही चलती है। लेकिन दुनिया के 44 देश ऐसे भी हैं जिनका समंदर से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, यानी ये लैंड लॉक्ड देश हैं। इन देशों की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पड़ोस में चलते हैं, नेपाल, भूटान, और इसके अलावा भूटान के बाद बात करते हैं उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के अलावा किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान भी लैंडलॉक्ड हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान, तजिकिस्तान जैसे देश भी इसमें शामिल हैं। इसके बाद बात करते हैं यूरोप की। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया के अलावा बेलारूस, जहाँ पर आजकल बहुत विद्रोह हो रहा है, चेक रिपब्लिक, हंगरी और स्विट्जरलैंड के अलावा मालडोवा और सर्बिया और स्लोवाकिया जैसे देश भी लैंडलॉक्ड हैं। अफ्रीका की बात करें तो यहाँ 18 देश ऐसे हैं जो चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए हैं। साउथ अमेरिका में सिर्फ 2 देश, बोलिविया और पैराग्वा लैंडलॉक्ड हैं। वहीं उत्तर अमेरिका में ऐसा कोई देश नहीं है जिसकी सरहद समंदर से ना लगती हो। अमेरिका के 50 में से 25 राज्य समंदर के किनारे हैं। दुनिया के 133 देशों की सरहद का कोई ना कोई कोना समंदर से लगता है। इन देशों के नाम पर सागर के नाम भी हैं, मसलन जापान सागर, चीन सागर, फिलीपीन सागर। लेकिन सिर्फ हमारा देश ही ऐसा है जिसके नाम पर महासागर है, हिंद महासागर। और अब माओ के वारिसों की अति का अंत हमारे शूरवीरों के हाथे हिंद महासागर में भी होने वाला है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। जरूरी है, बहुत जरूरी। ये जंगी जहाजों का बेड़ा, ये लड़ाकू विमानों की परवाज और बारूद बरसाने वाली मिसाइलें। लहरों का शोर है, हमारे शूरवीरों की ताकत का जोर है। जो हिंद महासागर के कोने कोने में चीनी चांडालों के नापाक मंसूबों की टोह ले रहा है। ये साउथ चाइना सी नहीं है, लेकिन मैसेज चीन के लिए ही है। ये हिंद महासागर है जिसकी लहरें हमारे नौसैनिकों के शौर्य की गवाही दे रही हैं। यूं तो हिंद महासागर से लेकर फारस की खाड़ी तक हमारे जंगी जहाज दुश्मनों को उनकी दगाबाजी की हर सजा देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन अब हमारी समुद्री सरहद में चीनी चांडालों की हर चहलकदमी को किनारे लगाने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया है। दिल्ली में टॉप नेवल कमांडर्स की अहम कॉन्फ्रेंस हुई। नेवल कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में चीन पर ही फोकस रहा। साथ ही मलाबार एक्सरसाइज को लेकर भी चर्चा हुई। देश की राजधानी दिल्ली में हो रही इस कॉन्फ्रेंस में वेस्टर्न और ईस्टर्न कमांड के टॉप कमांडर मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। ये कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में हो रही है जब लद्दाख के साथ ही हिंद महासागर में चीन की साजिशें लगातार बढ़ रही हैं। वैसे समंदर में हमारे देश की नेवी पहले ही ऑपरेशनल मोड में है। अपने सबसे घातक जंगी जहाजों के साथ ही सर्विलांस और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ नेवी पूरी तरह से मुस्तैद है। यानी बॉर्डर पर जरा से हालात और खराब हुए तो नेवी पूरी ताकत के साथ चीनी चांडालों को तहस नहस करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रणनीतिक लिहाज से देखा जाए तो हिंद महासागर में भारत को चीन पर अपर हैंड है और इसी अपर हैंड से चीन परेशान रहता है। 2008 के बाद से ही चीन ने हिंद महासागर में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे और इसी वजह से हिंद महासागर में कई जगह पर चीन ने लाल झंडा
फहरा रखा है। ये हालात तब हैं जब चीन का पूरा पूर्वी हिस्सा समंदर से लगा हुआ है। ईस्ट चाइना और साउथ चाइना सी जैसे बड़े समंदर पर चीन का कब्जा है। ऐसे में चीन हिंद महासागर में क्यों पैर पसार रहा है, इसे जानना भी जरूरी है। चीन का पूरा तेल इंपोर्ट खाड़ी देशों से होता है। खाड़ी देशों से तेल और सामान लादकर चीन की शिपमेंट हमारी सरहद के करीब हिंद महासागर से गुजरते हुए मलक्का स्ट्रेट पहुंचती है। करीब 2.5 किलोमीटर चौड़ा मलक्का स्ट्रेट इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच पड़ता है। ये रूट दुनिया के एनर्जी सप्लाई का तकरीबन 2/3 हिस्सा लाता ले जाता है। यानी मलक्का स्ट्रेट पर चीन के लिए फाटक लगा दिया जाए तो चीन की पूरी तेल सप्लाई बंद हो जाएगी। इसीलिए चीन चाहता है कि ऐसी नौबत आने से पहले हिंद महासागर में अपने ठिकाने मजबूत कर लिए जाएं। ऐसा चीन कर भी चुका है। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन का कब्जा हो चुका है। पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पर चीन का नेवल बेस करीब तैयार हो चुका है। मालदीव के कई कृत्रिम द्वीपों को भी चीन अपना बेस बना रहा है। ईरान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों को भी चीन अपनी तिजोरी के दम पर बहकाने की कोशिशों में लगा है। यही वजह है कि अब ड्रैगन की नस्लों के नापाक मंसूबों को समंदर में ही डुबोने का फुल प्रूफ प्लान बन चुका है। ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, लाल सागर, अजमान में सेंट्रल और साउथ डेप्थ, मलक्का स्ट्रेट और सुंदा स्ट्रेट्स, ये 6 वो पॉइंट्स हैं जहां से शंघाई के सियारों की टोली अक्सर हिंद महासागर में घुसपैठ की कोशिश करती रहती है। इसीलिए अब इन जगहों पर चीनियों की हर चहलकदमी सख्ती से रोकने का फैसला किया गया है। इसके अलावा हमारे देश के जंगी जहाज INS कोलकाता, जलश्वा, मगर, शार्दुल, एरावत और केसरी लगातार चीनियों की साजिशों पर नजर रख रहे हैं। जाहिर है लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक LAC पर चीन अगर कोई भी नाजायज हरकत करता है तो माओ के बारिशों की कब्र सबसे पहले समंदर में ही बनेगी। परवाह देश की में हम पिछले कई हफ्तों से आपको चीन के झूठ और मक्कारी के खुलासे दिखा रहे हैं। जाहिर है सवाल हो सकता है कि चीन को लेकर हमें या किसी को भी क्या लेना देना है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि चीन ने जो किया, जो करता है वो खुद भुगतेगा, तो ये शायद गलत होगा, क्योंकि अगर चीन सुधर जाए तो हमारे देश की आधी मुसीबतें खुद ही खत्म हो जाएंगी। इसे ऐसे समझिए, चीन हमारी सरहद पर साजिश करता है, पाकिस्तान चीन के दम पर फुदकता है, चीन नेपाल को हमारे खिलाफ उकसाता रहता है, श्रीलंका में चीन ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया और मालदीव में चीन आर्टिफिशियल द्वीप बना रहा है, म्यांमार के कोको आइलैंड में अपना बेस बनाया है चीन ने, बांग्लादेश के चटगांव में बंदरगाह विकसित किया है। ये सभी देश हमसे सरहद साझा करते हैं, हमारे पड़ोसी हैं। चीन भी हमारा पड़ोसी है। जाहिर है पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन सुधारा जरूर जा सकता है और दुनिया इसी कोशिश में लगी है, क्योंकि ड्रैगन की नस्लें जमीन ही नहीं समंदर भी निगलने पर आमादा हैं। साउथ चाइना सी से लेकर ईस्ट चाइना सी तक चीन लगातार अथाह सागर की लहरों पर बारूद बरसा रहा है। अमेरिका समेत कई देशों की वॉरशिप डेरा जमाए हुए हैं। दशकों तक चीनियों के जुल्म और धौंस सहते रहे वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों ने भी मोर्चा खोल दिया है। सवाल यह है कि क्या पहले वर्ल्ड वॉर की तरह तीसरे महायुद्ध में समंदर ही मैदान जंग बनेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि 3 महीनों से चीन की चौखट नाप रहे अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास रिम्पैक शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये जंग तो नहीं है, लेकिन जंग से कम भी नहीं है। तस्वीरें अमेरिका के हवाई की हैं। जहां का समुद्री किनारा इन दिनों इसी तरह की मिसाइलों और फाइटर जेट के जोर से धुआं है।
चीन को फाइनल वार्निंग देने के लिए अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल रिमपैक शुरू कर दी है। इकतीस तक चलने वाले रिमपैक एक्सरसाइज में 10 देशों के 20 महाविनाशक जंगी जहाज और सबमरीन हिस्सा ले रहे हैं। इस एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, कनाडा, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर और अमेरिका शामिल हैं। इन देशों के करीब 5,500 जवान भी हिस्सा ले रहे हैं। आमतौर पर रिमपैक में 30 देशों के 50 युद्धपोत सबमरीन के साथ ही 200 से ज्यादा लड़ाकू विमान हिस्सा लेते हैं। लेकिन चीन के फैलाए कोरोना वायरस की वजह से इस दफा चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे सभी देशों को बुलाया गया है। एक्सरसाइज के दौरान 10 देशों की नेवी जमीनी हमले की एक्सरसाइज करेगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा था कि चीन और अमेरिका के बीच युद्ध टालना अब लगभग नामुमकिन है और जिस तरह से चीन ने दुनिया से दुश्मनी मोल ली है, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। माओ के वारिसों की एक और साजिश के सबूत देखिए। आसमानी कैमरे में कैद चीन के जंगी जुनून का यह सबसे नया सबूत है। ये तस्वीर साउथ चाइना सी में मौजूद चीन के यूलन नेवल बेस की है, जिसमें बने सीक्रेट बंकर के दरवाजे पर चीन की टाइप 093 पनडुब्बी दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि चीन ने इसी तरह की कई सबमरीन को यूलन नेवल बेस पर तैनात किया है। चीन के टाइप 093 पनडुब्बी को शेंग क्लास की पनडुब्बी भी कहा जाता है। यह सबमरीन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ लैस है। खास बात यह है कि न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली चीन की ये सबमरीन गहरे समंदर में महीनों तक ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। वैसे तो चीन अपने पाप को दुनिया से छिपा कर रखता है, लेकिन सैटेलाइट कैमरे ने ड्रैगन की नस्लों की पोल खोल दी है। सवाल यह है कि जब दुनिया भर की फौज बीजिंग पर बारूद बरसाने के लिए उसकी दहलीज पर खड़ी है, तब भी चीन साजिशों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा, क्योंकि चीन का पाप गहरे समंदर में ही नहीं 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी सामने आया है। चीन का सबसे नया तमाशा है ये। आधी रात को बारूदी खेल दिखाने के बाद जिनपिंग के शागिर्दों ने सुबह फिर बारूदी बीमारी दुनिया को बताई। एलएसी के करीब तिब्बत के पठारों में पीएलए के कायरों ने फिर से उछल कूद मचाई। चीन के भोंपू अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन ने ये ड्रिल तड़के 4 बजे शुरू की। तिब्बत में 15,000 फुट की ऊंचाई पर कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। चीन के आम नागरिकों से किसी को नाराजगी नहीं है। दुनिया का कोई भी मुल्क हो, कॉमन मैन जिंदगी की जद्दोजहद में उलझा रहता है। आम इंसान के पास इतना वक्त ही नहीं होता है कि किसी के बारे में बुरा सोच सके। बुराई चीन के हुक्मरानों में है, जिनके लालच और स्वार्थ की सीमा खत्म नहीं होती है। फिलहाल आपको चीन के फर्जी दोस्त पाकिस्तान लिए चलते हैं, जहां सऊदी अरब से मिली दुत्कार से इस्लामाबाद के सुल्तान अब तक सख्ते में हैं। हालत यह है कि इमरान खान ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि उन्हें खैरात के लिए चीन की चौखट पर माथा टेकने से गुरेज नहीं है। जरा सा भी शक है तो मान लीजिए, जान लीजिए कि जिन्ना के मुल्क के नाकाबिल और नाकाम सुल्तान ने ऐलानिया चीन की गुलामी कबूल कर ली है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनने की तारीख तय हो गई है। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन इसके बाद हिंदुस्तान का नाम लेकर इमरान खान ने जो कहा, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप कितने नाराज होंगे, इस वजह से इमरान खान ने सीधे सीधे अमेरिका का नाम लेने की हिम्मत नहीं की, लेकिन पश्चिमी देशों के नाम पर संकेत सीधे प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ था। कभी ट्रंप के सामने नतमस्तक रहने वाले इमरान खान ने जिस तरह से जिनपिंग के लिए सुपर लीडर पर निशाना साधा है, उससे पाकिस्तान की बर्बादी की बुनियाद बनने वाली है।
ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच संबंध विस्फोटक स्तर पर पहुंचा हुआ है। कभी भी दोनों मुल्कों में बारूदी लड़ाई शुरू हो सकती है। आसमान से लेकर समंदर तक दोनों आमने सामने हैं। ऐसे में माओ के वारिसों की शान में कसीदे पढ़कर खान साहब ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। झूठ, फरेब और मक्कारी पाकिस्तानियों की नियत, आदत और फितरत में शुमार रहा है। दशकों तक दुनिया पाकिस्तानियों की मक्कारी के झांसे में आ जाती थी, लेकिन अब पाकिस्तान के पाप पर पड़ा फरेब का पैबंद चिथड़े चिथड़े हो चुका है। 7 दशक से जिन्ना के मुल्क का हर हुक्मरान कश्मीर का रोना जमाने के सामने रोता रहा है, लेकिन कोई भी पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं करता। जिस मुल्क का रहनुमा जिनपिंग जैसा तानाशाह हो, उस मुल्क पर भरोसा कोई कर भी नहीं सकता है। अमन की राह पर लौटते कश्मीर से आई एक सुकून देने वाली रिपोर्ट भी देखिए। देश के मस्तक कश्मीर में हमारे जांबाज इसी तरह पाकिस्तानी सपोलों को चुन चुन कर कब्रिस्तान पहुंचा रहे हैं। बारामूला हो, श्रीनगर हो, शोपियां या फिर वादी का कोई भी इलाका, बाजवा के दहशतगर्दों का यही अंजाम होना है। क्योंकि कश्मीर से 370 का कांटा हमेशा के लिए निकाले जाने के 365 दिन के बाद घाटी रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रही है। इसीलिए वादी के दामन पर बेगुनाहों के लहू के दाग लगाने वाले दहशतगर्दों को चुन चुन कर ठिकाने लगाया जा रहा है। SATP यानी साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक इस साल 125 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। इनमें 8 ऑपरेशनल कमांडर शामिल हैं। पिछले साल की बात करें तो 2019 में कुल 163 आतंकी मारे गए थे। 2018 में 271 और 2017 में 220 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। यानी कश्मीर में बाजवा के पिट्ठुओं का खात्मा लगातार जारी है। इसीलिए कश्मीर में आतंक के सफाई के साथ ही अब एक और बड़ा फैसला लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर से 10,000 जवानों को वापस बुलाया जाएगा। CRPF की 100 कंपनियों की वापसी भी होगी। इन जवानों की तैनाती पिछले साल 370 हटाने के बाद की गई थी, जिन्हें अब कश्मीर से हटाकर देश के अन्य इलाकों में तैनात किया जाएगा। इससे पहले मई में CRPF की 10 कंपनियां जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी। एक शेर है कि तारीफ की चाहत तो नाकामों की फितरत होती है, काबिल के तो दुश्मन भी कायल होते हैं। हमारे देश के जांबाजों की कायल पूरी दुनिया है, और जब तक बाज जैसी नजरें रखने वाले हमारे शूरवीर सरहदों की निगहबानी में तैनात हैं, चीन से लेकर पाकिस्तान का हर नापाक मंसूबा नाकाम ही होगा। फिलहाल आपको अमृतसर लिए चलते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व के मौके पर गोल्डन टेम्पल को रोशनी से सजाया गया, जमकर आतिशबाजी भी की गई। साल 1604 में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने दरबार साहिब में पहली बार गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया था। उन्होंने 1603 से भाई गुरुदास से गुरु ग्रंथ साहिब को लिखना शुरू कर दिया था, जो 1604 में पूरा हो गया। प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी शुभकामनाएं दी। परवादेश की में आज के लिए फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।